मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को जब ये राय दी कि वो अपने जो उनके रूलिंग प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो उनके देवी देवता हैं, अगर वो उनकी पूजा करें, सही अनुष्ठान करें, उनका मंत्रों का सही उच्चारण करें, तो उन क्लाइंट्स को काफ़ी हद तक रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले, स्पेशली रिलेटेड टू देयर हेल्थ एंड मनी। तो आज मैं ये श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ अबाउट ऑल द रूलिंग प्लैनेट्स एंड द रूलिंग नंबर्स, जिनको हम मूलांक भी कहते हैं, कि उनके रिगार्डिंग कौन से उनके रिलेटेड डाइटीज़ हैं या लॉर्ड्स हैं और उनके कौन से सबसे अच्छे मंत्रास। तो आज है तीसरी सीरीज ऑन द रिलेटेड मंत्रास एंड देयर डाइटीज, यानी कि देवी देवता इनकी वो पूजा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। जो भी लोग 7, 16 या 25 को पैदा होते हैं किसी भी महीने में, उनका मूलांक 7 होता है और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है हमारे केतु महाराज, यानी कि द लोअर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। इसीलिए इनकी जो लाइफ में हम काफी हद तक देखते हैं स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनकी बात करें, इनके रूलिंग डाइटीज कौन से हैं, तो इसलिए इनके सबसे जो अच्छा इनको रिजल्ट देते हैं वो है लॉर्ड नरसिम्हा एंड भैरव बाबा, जो आप शिव जी के मंदिर में बाहर या माता जी के मंदिर में आप बाहर देखते हैं, भैरव बाबा। अब इन पे क्या चढ़ाया जाता है? इन पे तो चढ़ाया जाता है काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, और इनका दिन रहता है शनिवार का। और अगर आप लॉर्ड नरसिम्हा की पूजा करना चाहते हैं तो वो तो इनका दिन बुधवार ही होता है। अगेन उनको हर रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो लाल हो गए, चाहे वो सफेद हो गए, चाहे वो पीले हो गए। और इनको जो भोग चढ़ाया जाता है वो सारी मीठी चीजें, हलवा हो गया, खीर हो गया, वो इनको बहुत पसंद है। और इनके जो मंत्रा है वो है ओम वम वरुणाय नमः। इनका कितनी बारी चांटिंग करें? 108 बारी। स्टार्ट करें शुक्ल पक्ष के फर्स्ट सैटरडे से, जो भी आ रहा है, और अगर वो दिन 7 के टोटल पे आ रहा है तो और अच्छा है। और इसकी पूजा करने से जो 7 नंबर वालों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं ना, वो काफी हद तक देख सकते हैं उनकी हेल्थ बेहतरीन हो गई है, अच्छी हो गई है, और उनके जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो भी काफी हद तक सुधर गए हैं। तो प्लीज इस मंत्रा का उच्चारण करें और देखें कैसे आपकी लाइफ में थोड़ा इजी हो गई है और थोड़ी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं जो भी लोग 8 नंबर के दिन पैदा हुए हैं, यानी कि जिनका प्लैनेट है सैटर्न, और उनके जो डेज रहेंगे वो होंगे, जो भी कोई पैदा हुआ है 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी महीने में, उनका रूलिंग प्लैनेट रहेगा सैटर्न। इनको पूजा करनी चाहिए शनि देव की, महाकाली और कुबेर जी की। और इनको क्या चीजें पसंद है? आप सबको तो पता ही होगा, शनि देव में चढ़ता है सरसों का तेल, काला तिल, काला कपड़ा, काला छाता, वो उनको अर्पण कर सकते हैं। अब महाकाली को आप अर्पण कर सकते हैं सारी लाल रंग की चीजें, जैसे चुनरिया हो गई, सिंदूर हो गया, लाल चूड़ियां हो गई, और उनका जो भोग होता है उनको, और नारियल भी चढ़ाते हैं इनको, यस। और इनको जो भोग होता है वो होता है नारियल की बर्फी, और तरीके की भी जो बर्फी रहती है वो भी, जैसे बेसन की बर्फी, वो भी इनको बहुत पसंद होती है। और जो हमारे कुबेर देवता जी हैं, उनको तो आप कोई भी फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं, जो आपका मनपसंद भोग हो, जैसे खीर हो गई या हलवा हो गया या कोई भी अन्य मीठा पदार्थ हो गया, उनका भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। अब इनका जो रूलिंग डे रहेगा पूजा का, वो अगेन रहेगा शनिवार। और अगर वो शुक्ल पक्ष के शनिवार को पड़ रहा है, और अगर उस दिन भी 8, 17 या 26 है, तो बहुत अच्छा है, आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं उनकी। तो इनका मंत्र है ओम ख्राम ख्रीम ख्रौम स शनिश्चराय नमः। इनका आप पाठ कर सकते हैं 108 बारी, और फिर देख सकते हैं कैसे आपकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं या मनी जो स्टक है, अगर कहीं आपका लोन डेट की प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी हद तक सॉल्व हो रही हैं। और अगर आप कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं तो आप धन लाभ देख ही सकते हैं अपनी लाइफ में काफी हद तक। लेकिन वही है, ये इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखें, शनिवार से ही शुरू करें पूजा, तो काफी हद तक आपको गुड रिजल्ट्स मिल सकते। अब हम बात करते हैं जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है, जिनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो जो भी लोग 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने में,
उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स। और इन लोगों के जो डेटीज या देवी देवता जिनको इनको पूजा करनी चाहिए वो है लॉर्ड हनुमान, जगदम्बा एंड भैरव बाबा। अब हनुमान जी की हमने बात करी थी, उन पे तो आप लाल चोला चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, या लाल रंग के फल चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं। और जगदम्बा को भी आप लाल चुनरिया, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ इनका आप चढ़ा सकते हैं प्रसाद। और इनको भी खाने में मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो आप इनको बर्फ़ी ले ली या खीर ले लें, उनका भी इनको भोग लगा सकते हैं। और भैरव बाबा को तो काले रंग की चीज़ें जैसे सरसों का तेल हो गया, काला धागा हो गया, काले तिल हो गया, उनका आप इनको चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में। अब इनका दिन होता है शनिवार, और शनिवार और मंगलवार 2 दिन रहते हैं इनके। अगर आपने हनुमान जी की पूजा करनी है तो अगेन या तो शनिवार या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर भैरव बाबा की करनी है तो वो शनिवार से ही शुरू करें। और अगर वो शुक्ल पक्ष का दिन हो जिसका टोटल भी 9 पे आ रहा है, जैसे 9 हो गया या 27 पे हो गया या 18 पे हो गया, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे उनके दिख सकते हैं। और इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह शोमाय नमः। इसका भी आप चांटिंग करें 108 टाइम्स, और फिर देखें कैसे आपकी लाइफ पे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स आ रहे हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, और रिलेशनशिप रिलेटेड भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो भी सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये देवी देवता और मंत्रों की सीरीज अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू द